देखिए, आंख सेकना मतलब क्या होता है, मुझे बताइए आप। आंख सेकना का मतलब क्या होता है? लालू जी को सिर्फ अब वो शारीरिक तौर पर बीमार नहीं है, अब मुझे लगता है कि उनको कुछ और इलाज की भी जरूरत है। बिहार की महिलाओं ने नहीं देखा है उनके घर से एक बच्ची किस तरह से रोते हुए निकली। जो सत्ता की जो बेचैनी है लालू जी को, ये उनको परेशान कर रहा है। लालू परिवार को आगे आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। हम नौकरी दें तो एक बहन को हम चुनाव लड़ा दें, एक माताजी को चुनाव लड़ा दें। ये बहुत संभव है कि इस बार नेता विपक्ष तो खैर नहीं बनेंगे, कहीं उनकी भी कुर्सी न डूब जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें, कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, वो आंख सेकने निकल रहे हैं। इसको लेकर अब जदयू के महिला प्रकोष्ठ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उन लोग भी आज लालू प्रसाद यादव का विरोध प्रदर्शन किया। इस पर बात करें हम साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह बयान दिया नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर, क्या लग रहा है राजनीति में इस तरह का बयान देना चाहिए? देखिए, बहुत ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि लालू जी को आगे आकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिनके घर में एक मुख्यमंत्री रही हों, बिहार की जनता ने उनको अपने सर आंखों पर बिठाया, और जिस घर में 7 बेटियां हों, अगर उस घर के गार्जियन बिहार की महिलाओं के बारे में इस तरह की राय रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अब लालू जी का जो पूरा राजनीतिक जो संदर्भ है वो रसातल की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस दौर में अब हैं, तो राजनीतिक बयानबाजियों से भी अब उनको बचना चाहिए, क्योंकि जिस स्तर की वो बातचीत कर रहे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और बिहार की जो 50% जो महिलाएं, जो आधी आबादी है, उनको अपमानित करने वाला ये बयान है। और हम लोग तो समझते हैं कि भाई कोई व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक राजनीति में रहा हो और सामाजिक न्याय को लेकर के उनका एक लंबा संघर्ष रहा हो, उनका काम रहा हो, वो महिलाओं के बारे में इतने फ्यूडल तरीके से कैसे सोचता हो? क्या महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, क्या उनके अंदर राजनीतिक सामाजिक चेतना लाना, क्या उनकी आर्थिक तरक्की के लिए कोई प्रयास करना, क्या उनको नौकरियों में जगह देना, क्या उनके घरों तक जो महिलाएं कई कई किलोमीटर तक चल करके पानी लाती हैं अपने माथे पर, उनको घर तक नल जल पहुंचाना, क्या उनको राजनीति में सत्ता की चाबी देना, आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए उनको प्राथमिकता देना, उनको हर तरह से सहयोग करना, कारोबार करने के लिए उनको जीविका के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से उनको कर्ज देना सस्ती दरों पर, क्या इस तरह के जो प्रयास उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया? अभी आपने देखा होगा खेलों में भी लड़कियों को कैसे उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किए हैं, उन सारे प्रयासों की वजह से महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास आया है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम बिहार की तरक्की में भी योगदान हम कर सकते हैं, और उसका बड़ा फर्क दिख रहा है। आज जो अमेरिका आप देखते हैं, जैसे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम होती रही है। अमेरिका में जब पहली बार वोट का अधिकार लोगों को आया और लोकतंत्र जब वहां पर आया, तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो आज अमेरिका अगर अमेरिका है तो उसमें महिलाओं को वोटिंग राइट्स से लेकर के तमाम संघर्ष महिलाओं के शामिल है, और बिहार अगर आज तरक्की कर रहा है तो उसमें महिलाओं का संघर्ष शामिल है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एनडीए ने जो वो तस्वीर लिखी है, ये उसकी वजह से है। ये पच नहीं रहा है लालू परिवार को, और जो सत्ता की जो बेचैनी है लालू जी को, ये उनको परेशान कर रहा है कि आखिर क्यों ये महिलाएं नीतीश को अपना नेता मानती हैं। ये बेचैनी है। वो एनडीए को क्यों अपना वोट देते हैं, ये बेचैनी है। तो भाई, आपने जो जंगल राज बनाया और उसमें जो महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ, चाहे जातीय दंगों में उत्पीड़न हुआ, चाहे अपराध की वजह से उत्पीड़न हुआ, आप शराबबंदी, आप शराब की कंपनियों से आप पैसा लेते हैं और शराबबंदी को गलत बताते हैं। लेकिन आप प्रिंस जी बताइए, पिछले 10 सालों में बिहार के अंदर लाखों महिलाएं ऐसी होंगी जो सुकून से रात में सो पाई होंगी, क्योंकि शराब की वजह से उनको शराब पी करके कोई उनका उत्पीड़न या उनके साथ मारपीट करने की आज हिमाकत कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो छोटी छोटी जो सोच है, मतलब जो तरीके हैं या जो प्रयास है, उससे जो महिलाओं के अंदर जो एनडीए की जो पहुंच है और जो महिलाओं के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सम्मान है, ये लालू परिवार को नहीं पच रहा है। और अभी तक तो हम समझते थे कि माननीय मुख्यमंत्री
जी का जो एक वो असर है महिलाओं के बीच में, उससे जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है लालू परिवार को और लालू जी को, सिर्फ अब वो शारीरिक तौर पर बीमार नहीं है, अब मुझे लगता है कि उनको कुछ और इलाज की भी जरूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो उन्होंने कुछ कहा है, और हमारे नेता ने कहा है कि भाई बेहतर यही होगा कि लालू जी आगे आए और माफी मांग लें, नहीं तो उनके गुस्से का जो उबाल होगा ना महिलाओं का, बहुत संभव है प्रिंस जी, जो अभी आपने कहा कि जदयू की महिलाएं जो है सड़क पर उतरी हैं, ये जदयू की महिलाएं नहीं है, ये बिहार की महिलाएं हैं, बिहार की बहन बेटियां हैं। और जब ये गुस्से, इनके गुस्से का इजहार अगर वोट बैंक में बदल गया, तो आप समझिए कि लालू परिवार कहीं राजनीति में जगह नहीं खोज पाएगा अपने लिए। जो सत्ता की चाबी लेके सोच रहा ना कि हम सत्ता की चाबी उनके पास होगी, राजकुमार को राजा बना देंगे, तो बहुत संभव है कि इस बार नेता विपक्ष तो खैर नहीं बनेंगे, कहीं उनकी भी कुर्सी न डूब जाए। आप लोग कह रहे हैं कि माफी मांग लेना चाहिए लालू प्रसाद यादव को, लेकिन वो राजद कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर सेक्स एजुकेशन दे रहे थे, तो क्या उस समय उनको माफी मांगना नहीं चाहिए था? देखिए, भदेश शब्दों में कोई बात कही गई, वो कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, उसको ठीक से समझने की जरूरत है। आज बिहार के अंदर महिलाओं को पढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, उनको राजनीतिक सामाजिक तौर पर फ्रंट पर लाने का काम किया, उसका असर ये हुआ। उनको राजनीतिक सामाजिक तौर पर फ्रंट पर लाने का काम किया, उसका असर ये हुआ कि जिस प्रजनन दर की बात, फर्टिलिटी रेट की बात होती है कि भाई 2 बच्चे पर सीमित कर देना चाहिए, हमको कानून बना देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हम महिलाओं को, लड़कियों को, औरतों को हम शिक्षित करेंगे और उसके अंदर इतनी जागरूकता लाएंगे कि वो इस बात को समझें कि कम बच्चे होना ही महत्वपूर्ण है, और ताकि उन बच्चों को बेहतर जीवन दिया जा सके। और अगर इस तरह की चीज़ों को उन्होंने किसी, आप भदेश शब्दों में कुछ बात कहना बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन जो बात कही गई उसके मर्म को समझने की जरूरत है। लेकिन जो लोग महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज है क्या? बिहार की महिलाओं ने नहीं देखा है उनके घर से एक बच्ची किस तरह से रोते हुए निकली? लेकिन आप लोग उस समय विपक्ष में थे, आप ही लोग आंसू बहा रहे थे, बीजेपी आप लोग की मुख्यमंत्री ऐसे बोल। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं, हमने सिर्फ ये कहा कि शब्दों का चयन, बात आपने ठीक कहा, लेकिन शब्दों का चयन भी ऐसा हो जिससे लगे कि भाई नहीं, सही दिशा में कोई बात हो रही करे कि मुहावरा। देखिए आंख सेकना मतलब क्या होता है, मुझे बताइए आप। आंख सेकना का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज आपके साथ जो महिला वर्कर जो काम करती हैं, जो महिला पत्रकार काम करती हैं, आप उनको इन शब्दों से आप नवाजिए, आपको पता चल जाएगा। आप अपने घर की बहन बेटियों के साथ इस तरह की बातचीत करिए। सेक्स एजुकेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, शब्दों के चयन पर कोई बात हो सकती है, लेकिन जो उनके उद्देश्य थे, उस उद्देश्य के अंदर एक पॉजिटिविटी था। हो सकता है कि उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने शब्दों का चयन उस तरीके से नहीं किया हो, लेकिन जो उनके मर्म है, जो संदेश है, वो बहुत स्पष्ट है। और महिलाओं को जो उन्होंने संदेश दिया एजुकेशन के माध्यम से कि भाई छोटा परिवार ही बेहतर परिवार होता है, ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और हम बहुत सारी बातों पे देखिए, हम करनी काट जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये सार्वजनिक जीवन में हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का दबाव बिहार के अंदर है आबादी को लेकर के या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, या महिलाओं के साथ को प्रताड़ित करने के तौर पर, या जो फ्यूडल सोसाइटी जो समझते हैं कि भाई पुरुष ही सब कुछ कर सकता है और पुरुष को ही जीवन है, बाकी सबको, मैं इस बात के खिलाफ हूं। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो पिछले 19 सालों में जो बिहार के अंदर जो बदलाव किए हैं, उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और मैं प्रिंस जी, आपके चैनल फर्स्ट बिहार के माध्यम से मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहूंगा कि बिहार की संपत्ति पर, बिहार की संपदा पर, बिहार के संसाधन पर अगर किसी एक समाज का सबसे पहला अधिकार है तो वो हर समाज की महिलाओं का अधिकार है। हम धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम जाति के आधार पर भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो गरीब सवर्ण महिला हो कि अपर कास्ट की महिला हो, हर जगह पे महिलाओं को दोयम दर्जे से देखा जाता है। अगर दलित महिलाएं हैं तो उसके अंदर भी अमीर और गरीब के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है, प्रताड़ना के स्तर पर वहां भी उनको स्वावलंबी होने में कई बाधाएं हैं।
चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के अंदर क्यों नहीं बात हो, वहां भी अमीर घर की महिलाएं हो कि गरीब घर की महिला हो, उनके साथ प्रताड़ना महिला होने की वजह से होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने अगर 19 सालों के अंदर एक दो नहीं दर्जनों ऐसे कार्यक्रम लिए हैं और अगर उसको जागरूक करने के लिए 225 करोड़ की योजना लाते हैं और बिहार के अंदर महिलाओं से संवाद करने की यात्रा लाते हैं, तो मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा स्पष्ट तौर पर समझता है कि बिहार की संसाधन पे सबसे पहला हक महिलाओं का है। और अगर वो तरक्की करेंगी, आज अमेरिका है तो उसके पीछे महिलाओं के बड़े संघर्ष और उसके योगदान है। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो भाई आप जागरूकता फैलाने के लिए अगर जा रहे हैं, क्या उस पर खर्च नहीं होगा? क्या उसके साथ संवाद हम करेंगे तो खर्च नहीं होगा? इनको देखिए क्या है ना, ये चाहते हैं कि सारी संपत्ति इनके परिवार को मिल जाए, नौकरी हम दें उसके बदले जमीन मिल जाए, हम नौकरी दें तो एक बहन को हम चुनाव लड़ा दें, एक माताजी को चुनाव लड़ा दें। ये सारी चीजें जो है ना परिवार को ही केंद्रित करके मिल जाए। 225 करोड़ महिलाओं के अगर जागरूकता लाने के लिए कोई कार्यक्रम है तो मैं समझता हूं कि ये रकम बहुत छोटी है। और बिहार ने हमेशा छोटे छोटे योगदान से बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। साइकिल योजना जब आया था तो हम हर लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उस साइकिल का इस्तेमाल घर की लड़कियों ने किया और आज वो IAS और IPS भी बन रही हैं, BPSC अधिकारी बन रही हैं, शिक्षक बन रही हैं, वो राजनीति में जा रही हैं, विधायक सांसद बन रही हैं। तो ये इस योगदान को आप कहेंगे कि भाई साइकिल का इसमें क्या योगदान है? जिस दौर में लड़के घर से बाहर निकलने से डरते थे, उस दौर से बाहर निकाल करके बिहार की लड़कियों को सड़क पर फर्राटा दौड़ाया उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने। तो 225 करोड़ नहीं, मैं कह रहा हूं 2000 करोड़ भी अगर खर्च होता है, महिलाओं को अगर जागरूक किया जाता है, अगर उनके शिक्षा से लेकर के हर चीज में उनके अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है। उनके साथ जो भेदभाव, जो फ्यूडल तरीके से जो भेदभाव होता है पुरुषों की वजह से, पुरुष जो लोग करते हैं, अगर क्या ये संवाद सिर्फ महिलाओं के साथ होगा? क्या महिलाओं की स्वावलंबन के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या उसका असर पुरुषों की सोच में बदलाव के तौर पर नहीं आएगा? ये लालू जी जैसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ही फ्यूडल तरीके से समाज को देखते और समझते हैं। तो ये जो फ्यूडल तरीके के लोग हैं उसको बिहार खारिज कर देगा आने वाले दिनों में। ये बात में प्रिंस जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि अभी भी समय है, लालू परिवार को आगे आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए, ताकि बिहार की हर बेटी और बच्चियों के अंदर, महिलाओं के अंदर जो गुस्सा है उसको शांत किया जा सके। आप माफी की बात कर रहे हैं, लेकिन राजद कर रही है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। आंख सेकने का मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर आकर्षित होना। झील, पहाड़, पानी, झरना, वृक्ष, किसी चीज पे आदमी हो सकता था, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? एक मुहावरा है, लालू यादव ने। देखिए बात तो सही है कि मुहावरा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि उसी पार्टी के जो नेता विपक्ष हैं सदन के अंदर, विधान परिषद के अंदर, वो राबड़ी देवी जी हैं, उनकी बच्ची भी चुनाव लड़ी हैं। उस पार्टी की सैकड़ों कार्यकर्ता चुनाव लड़ती रही हैं, अलग अलग समय पे सैकड़ों कार्यकर्ता उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उस पार्टी में आंख सेकने का कल्चर होगा, लेकिन बिहार की महिलाओं को ये चीजें मंजूर नहीं है। और मुझे जहां तक लगता है कि उनके यहाँ कल्चर अगर होगा भी तो उस पार्टी की महिलाओं को भी शायद ये शब्द गवारा नहीं होगा। मैं तो बहुत भरोसे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आप चाहे इसको मुहावरा कह करके आप कट लेना चाहते हो, लेकिन आप किसी भी महिला को आप ये शब्द और ये पंक्ति आप बोल करके देख लीजिए प्रिंस जी, कोई भी इसको सम्मानजनक, मर्यादित और संसदीय भाषा में तो नहीं मानेगा। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे RLM के प्रवक्ता राहुल जी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू परिवार को आगे आना चाहिए और इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनके भी घर में 7 बेटियां हैं, विधान परिषद में नेता, विपक्ष के नेता राबड़ी देवी है। तो इस तरह का बयान कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव को माफी मांगना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं। लगातार अब NDA के नेता माफी पर अड़े हुए हैं कि लालू प्रसाद यादव माफी मांगे। देखना होता है क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबर बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।